तो रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के भागवत कथा के प्रसंग में दोस्तों दक्षी यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है, भगवान शिव से किस प्रकार ब्रह्मा जी अनुरोध करते हैं और दक्ष के यज्ञ का जो विध्वंस हो जाता है उसका पुनरुद्धार किस प्रकार होता है। इस संबंध में मैत्रेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी रुद्र अवतार में होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने दक्ष यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान शिव को शांति और के स्वरूप का के रहस्यों का और भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का आनंद लिया। तो ब्रह्मा जी तब मैत्रेय जी भागवत कथा के प्रसंग में अनेकों चरित्रों का वर्णन है। तो मैत्रेय जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि इस प्रकार जो है प्रार्थना जब ब्रह्मा जी ने शिव की प्रार्थना की थी और शिव गणों की प्रार्थना की थी, करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा कि प्रजापति भगवान की माया से मोहित होकर दक्ष जैसे नासमझ लोग अपराध करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अपमानजनक बात करते हैं और भगवान के स्वरूप का लोप करते हैं। मैं तो उन्हें सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड देता। तो भगवान शिव ने अपने स्वरूप का रुद्र रूप में अवतार लेकर के दक्ष के मन में जो घमंड था, जो अहंकार था, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और भगवान शिव की लीला थी, जो देवों के देव थे। इसी संदर्भ में दोस्तों कल के यानी भगवान शिव को ब्रह्मा और देवताओं का कैलाश जाकर महादेव जी को मना करके महादेव जी ने दक्षिका के यज्ञ का कैसे पुनरुद्धार किया। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया, परास्त कर दिया, तब वे बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके सारा वृत्तांत तो उन्हें कर सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का जो प्राप्त भाग में देकर बड़ा भारी अपराध किया है, गलत कार्य किया है, परंतु शंकर जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। इसीलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कैसे न कैसे उनको प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान शिव यानी भाव के भूखे हैं और उनसे क्षमा मांगना ही एक विकल्प है, उनका अनुनय करना, विनय करना। तो दक्ष के दुर्वचन रूपी जो बाणों के समान जो उनके दुर्वचन थे, गलत भाव थे, गलत विचार थे, से उनका हृदय तो पहले से ही यानी जैसे तीर के समान उनका हृदय बिध गया था। फिर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। यदि तुम लोग चाहो तो यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनके अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा मांगो। तो देवताओं को इस तरह समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने उनकी पर्वत श्रेष्ठ कैलाश में
कैलाश को सभी चले गए, रवाना हुए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस पर्वत पर सिद्ध देवता, किन्नर, गंधर्व, अनेकों अप्सराएं, नृत्यगाएँ निवास करते थे। वहाँ सब और मोरों के शोर यानी मदांध भ्रमर हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। कोयल कुहू कुहू ध्वनि तथा अन्य पक्षियों के कलश से गूंज रहे हैं। तो कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता और सुंदरता को देखकर देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। अपार आनंद की अनुभूति हुई। तो फिर उन्हें एक बट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष भी 100 योजन ऊंचा था और तथा शाखाएं 75 योजन तक उसकी फैली हुई थी और उसके चारों ओर गहन छाया बनी रहती थी। उस वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजमान थे। भगवान वहाँ पर उपस्थित थे और भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था और सनंद आदि यक्षी राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। महादेव सबके स्वामी, सुहृद और सबका कल्याण करने वाले हैं। तो वे तपस्वियों के अभीष्ट यानी जो चिन्ह हैं, भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे और अपने ब्रह्म आनंद में लीन थे, परम भक्ति में लीन थे। तो लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने प्रणाम भगवान शिव को, शंकर जी को प्रणाम किया वहाँ जाकर के। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के आधिपति भी श्री महादेव जी के चरणों कमलों की वंदना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के लिए राक्षस देवता सबको बराबर एक नज़र से देखते थे। तथापि वे सुर और असुर दोनों का हित करने वाले थे। तो श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देखकर तुरंत शिव जी जो है खड़े हुए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, कि हे देव, मैं जानता हूँ कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, क्योंकि विश्व की प्रकृति और पुरुष के परे जो एक रस ब्रह्म है वह आप ही है, एकेश्वर भगवान है। मंगलमय महेश्वर आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्राप्त करने वाले तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरक में डालते हैं। तो जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, निछावर कर देता है, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और जो समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। तो भगवान आप सबके मूल हैं,
सबके जड़ हैं, सबके आधार हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन, आज बुद्धिहीन जो याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस किया गया, आपको अपमानित किया गया। तो अब आप इस अपूर्ण यज्ञ को का पुनरुद्धार कीजिए। यह यज्ञ आपके भाग से ही पूर्ण हो जाए। तब यक्षी यज्ञ की पूर्ति के लिए श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा कि प्रजापते, भगवान की माया से मोहित होकर दक्ष जैसे नासमझ लोग, अहंकारी लोग अपराध करते हैं, तो मैं तो उन्हें सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड देता हूँ, ताकि सांसारिक यह सृष्टि चलती रहे और अहंकार, अत्याचार इस संसार में न पलने पाए। तो दक्ष प्रजापति का सिर जल गया, इसीलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए और भग देवता को नेत्र मिल जाए। तो भृगु जी ने के दाढ़ी मूछ आ जाए, ये सब ब्रह्मा जी ने कहा उनसे, और पूषा के दांत पहले के ही समान हो जाए। तो जो जो शिव जी ने जिस के लिए जो दंड दिया था वो पुनः स्थापित हो जाए। अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछारों से जिन देवताओं के अंग घायल हो गए वे फिर से ठीक हो गए। तब मैत्रेय जी इस संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी देवता धन्य धन्य कहने लगे, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने लगे, शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। फिर सभी ने शंकर जी के यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की शंकर जी से। तो शंकर जी ने यज्ञशाला, भगवान शंकर जी यज्ञशाला में पधारे और दक्ष प्रजापति के यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया गया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। उन्होंने दक्ष का शंकर द्रोह से कलुषित हृदय स्वच्छ हो चुका था। तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने ऊंचे गले से भगवान शंकर की तब स्तुति की, भगवान शंकर का ध्यान किया, जो उनके रूप से, जटाओं से, भस्म से और मुंडमालाओं से भगवान शिव से हमेशा उनका अनादर करते थे, उपहास करते थे। तब उनके स्वरूप का, जो वास्तविक स्वरूप का दर्शन उन्होंने किया, उनकी लीला को देखा, तो दक्ष ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है, मेरे पर बड़ी कृपा की है। आप और श्री हरि तो अवतार यानी आधारहीन है और नाम मात्र के ब्रह्मा
ब्राह्मणों की ही उपेक्षा नहीं करते हैं, फिर हम जैसे यज्ञ करने वालों की कैसे, हम जैसे यज्ञ करने वालों को आप कैसे माफ़ नहीं करोगे? मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, आपके वास्तविक मर्म को मैं नहीं जानता था, इसीलिए मैंने भरी सभा में अपने व्यंग बाणों से आपको बेधा था, यानी मैंने दुर्वचन आपसे कहे थे। मैं तो इस अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे मेरा उद्धार कर दिया। तो मुझ में आपको प्रसन्न करने वाला कोई गुण नहीं है, अर्थात मैं गुणहीन हूँ। आप ही अपने उदारता पूर्वक व्यवहार के कारण मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरे अपराध को माफ़ करिए, मेरे अहंकार को नष्ट कीजिए। तो मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं कि शंकर जी से क्षमा मांगकर दक्ष ने यज्ञ कार्य तब पुनः स्थापित किया, पुनः यज्ञ करना सुनिश्चित किया और सबसे पहले श्रीहरि का ध्यान किया, और जो ही श्रीहरि का ध्यान किया तो वे प्रकट हो गए, भगवान शिव स्वयं ही प्रकट हो गए और सारे देवता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान शिव की स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यानी विनीत भाव से दक्ष ने स्तुति करते हुए कहा, जब ज्ञान की पराकाष्ठा और अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है तो भगवान की कृपा कैसे बरसती है। तब दक्ष कहते हैं कि भगवान, आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से शुद्ध चिन्मय भेद रहित एवं निर्भय है। संसार की रचना करने के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए ही माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित, तो उसी माया में स्थित हो जाते हो, तब अज्ञानी से दिखने लगते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, अलग अलग पदार्थों का जानने वाले इंद्रियों के द्वारा पुरुष को कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, आप इंद्रियों के परे आत्म तत्व। तो अन्य देवताओं ने कहा कि यह संसार ऐसा दुर्गम मार्ग है जहाँ कोई विश्राम स्थल नहीं है, इसमें काल रूप और भयंकर सर्प ताग लगाकर बैठे हैं और क्लेश रूपों के अनेकों गड्ढे हैं और सर्प ताग लगाकर बैठे हैं, क्लेशों के अनेक गड्ढे पड़े हुए हैं। दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल दैहिक भौतिक ताप ढाक रहे हैं उसे। ऐसे रास्ते पर समस्त जीवधारी देह गेह का भारी बोझ लेकर चल रहे हैं। तो ये तरह तरह के कामनाओं से, भौतिक अपेक्षाओं से पीड़ित हैं। तो भला आपके चरण कमलों का आश्रय क्यों नहीं? तब मानव भौतिक सुखों के आक्षेप से घिरा रहता है तो वह भगवान को भूल जाता है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हे योगेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वंदन करते हैं, तब
यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते और हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था। जो भी दक्ष के यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठे थे, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप इस पर प्रसन्न होइए और यज्ञ को पूर्ण करें। सभी ने भगवान शंकर से अनुरोध किया, विनती की, स्तुति की। तब मैत्रेय जी कहते हैं इस संबंध में कि इस तरह यज्ञ रक्षकों ने भगवान शंकर की स्तुति करते हुए उनको प्रसन्न किया और इधर दक्ष ने वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ किया और श्री भगवान ने दक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि श्री भगवान कहते हैं कि जगत का मूल कारण मैं हूँ और मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मुझ में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य समस्त जीवों को के विभिन्न रूप में मनुष्य देखता है और जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में से मुझसे भिन्न हो जाता है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता हूँ। उसी प्रकार मेरा मन, मेरा भक्त, मेरा साधक प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं दिखता। जो संसार को मेरा ही रूप जानता है वही शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार दक्षी का यज्ञ पूर्ण हुआ और तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सभी देवता स्वर्गलोक में चले गए। तो दक्षी पुत्री सती ने अपना शरीर त्याग कर फिर हिमालय यानी हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। रामचरितमानस में भी इसका प्रसंग मिलता है दोस्तों। तो तब वह हिमांचल के वहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया। तब पार्वती रूप में भी उन्होंने भगवान शंकर का ही वर्ण किया। यानी पार्वती जी ने यह वचन लिया था कि मैं जितने जन्मों में भी मेरा अवतरण हो, मैं भगवान शिव के चरणों में ही समर्पित हूँ। तो विदुर जी दक्षी यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने उद्धव जी के मुख से सुना था और महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु की बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। भगवान शिव महान देवता हैं, इसीलिए कहा है सत्यं शिवम सुंदरम। जो पुरुष भक्ति भाव से, निष्ठा से इसका नित्य प्रति स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं और कीर्तन करते हैं, वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। और इस प्रकार दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हुई और दक्ष ने भगवान शिव का अवतरण हुआ। भगवान शिव से दक्ष ने अपने बुरे अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। सारे ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी और दक्ष के यज्ञ में जितने भी बैठे हुए थे सबने भगवान शंकर के चरणों में नमन किया। अंततो गत्वा जो सती जो योगाग्नि में प्रवेश कर गई थी, वह हिमांचल के वहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई और उनका पुनर्जन्म हुआ।
और दक्ष के यज्ञ की पूर्ति और उसका यज्ञ तब संपन्न हुआ जब भगवान शिव अपने सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप में विराजमान हुए। इस प्रकार दोस्तों आज के श्रीमद् भागवत की प्रसंग दक्ष यज्ञ की पूर्ति का रहस्य क्या है, उसका वर्णन विधिवत ढंग से किया गया है। हमारे ज्ञान चक्षु को और पुराने हमारे सनातन धर्म को जानने के और भगवान शिव हमारे देवताओं में कितनी आसक्ति थी, कितनी महानता थी, उसका ज्ञान हमारे रग रगों में रहे, हमारे चिंतन में रहे, आने वाली पीढ़ी को उसका ज्ञान हो और यह ज्ञान हमेशा के लिए जीत रहे, सजीव रहे और यह युगों युगों तक इसकी पराकाष्ठा बने रहे। इसीलिए ऐसी रचनाओं को, ऐसे संवादों को, इस प्रकार के चरित्रों का ध्यान मनन चिंतन और गुणगान किया जाता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, भगवान का इसी प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए भगवान शिव थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की आराधना सबसे सुगम है, सबसे सरल है और भगवान शिव ही समर्थवान हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव के आराधक थे। भगवान रामचंद्र ने मनुष्य रूप में अवतरित होकर के भगवान शिव के अनेकों अवतारों का अनावरण किया और अपने जीवन में माता सीता और भगवान रामचंद्र ने शिव का नमन किया, ध्यान किया और जब जब भगवान राम को किसी प्रकार की परेशानी आई तो उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को सर्वोपरि माना। आज के प्रसंग में दोस्तों वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। कल फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग के साथ।